जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमें नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों है? क्यों हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी उसका प्रभाव नहीं मिल रहा? जबकि ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो भी हनुमान चालीसा का डेली पाठ करता है उसके जीवन में बदलाव होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। और ये बात सत्य भी है। ठीक है, ये बात पूर्णतया सत्य है कि अगर आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप कोई साधना ना करें, कोई मंत्र ना करें, कोई स्तोत्र ना करें, कोई हवन ना करें, लेकिन अगर आप डेली हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो भी इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये बात 100% सत्य है। लेकिन पढ़ने के बाद भी लाभ क्यों नहीं मिलता? सबसे मेन जो वजह है वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए और ये गलती आप ना करें, है ना, ये गलती आप ना करें और आपको हनुमान चालीसा का पूरा लाभ प्राप्त हो। चलिए फिर मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको हनुमान जी को समझना होगा। हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर के अवतार हैं। ठीक है, और भगवान श्री राम के सेवक हैं। ये एक बात आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के देवता हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि हनुमान जी पूर्णतया सात्विक हैं। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, सात्विक हैं कि ब्रह्मचर्य हैं, उससे हमें क्या लेना देना, है ना? हमें तो बस केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेना देना है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लेना देना है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी देवी को या किसी भी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उनके अनुसार ढलना होता है। ठीक है, उनके अनुसार अगर आप नहीं ढलोगे तो आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि हनुमान जी आप पर कृपा करें, हनुमान जी आपकी रक्षा करें, हनुमान जी आपके जीवन की हर तरह की परेशानियों को दूर कर दें, तो आपको हनुमान जी के नियमों के साथ में चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप कितनी ही माला घुमा लो, कितनी ही चालीसा पढ़ लो। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप करते हुए अगर आप केवल एक चालीसा भी पढ़ लोगे ना तो उसी में आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाएगी। बहुत सारे लोग अनुष्ठान भी करते हैं, 108 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 100 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उनकी परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहती है। ना समस्या दूर होती है, ना बाधा दूर होती है, बल्कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो भी मैं आपको वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी और आपको समस्याओं से घिर जाना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो पहला नियम आपको अपने जीवन में ये अपनाना होगा कि आप कभी भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, जैसे कि अंडा, मीट, मछली, है ना, शराब इत्यादि। और नशे की चीज़ भी आप सेवन नहीं करेंगे अगर आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी की पूर्ण रूप से कृपा आपके जीवन में हो और हनुमान जी आपकी रक्षा करें और आपके कार्य सिद्ध हों। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि बहुत से लोग मैंने अच्छा अपने गांव में भी देखा है, अपने गांव में भी और बहुत सी जगहों पर देखा है कि लोग मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ बहुत करते हैं। यूपी में ये बहुत चलन है और आजकल हरियाणा और दिल्ली के जगहों में भी ये चलन शुरू हो गया है। सुंदरकांड का लोग बहुत पाठ करते हैं मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। लेकिन वो लोग गलती क्या करते हैं कि मंगलवार को तो सुंदरकांड का पाठ किया और फिर बुधवार को, बृहस्पतिवार को मस्त वो लोग मुर्गा खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। शनिवार को पाठ किया, संडे को पार्टी मना रहे हैं। तो आपको कैसे हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी? एक दिन आप संत बन गए, लेकिन अगले ही दिन आपने राक्षसी स्वभाव दिखा दिया हनुमान जी को कि हम तो भैया
जीवों की हत्या करके उनको खा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं समाज में कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कैसे आपके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और कैसे आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और केवल 21 दिन में, 41 दिन में आपको वो चीज़ प्रदान कर देंगे जो आपने कभी जीवन में सोची भी नहीं होगी। लेकिन आपको चलना पड़ेगा हनुमान जी के हिसाब से, राम जी के हिसाब से। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, सेवक हैं, तो अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, इन सभी चीज़ों को आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है कि मंगलवार को तो चालीसा पढ़ ली, मंगलवार को व्रत कर लिया और बुधवार को मस्त जा कर के बोतल लगा रहे हो आप, तो आपको हनुमान जी की कृपा कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के देवता माने जाते हैं और हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। कोई छोटे मोटे देवता आप उनको मत समझना। राम जी से ज़्यादा पूजा हनुमान जी की होती है पूरे विश्व के अंदर। राम जी से ज़्यादा मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे। ठीक है, तो हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और जागृत देवता हैं। अगर आप हनुमान जी की साधना मन से कर लेते हो ना, तो हनुमान जी आज भी दर्शन देते हैं लोगों को। जो सच्चे भक्त हैं उनके आज भी उनको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। तो ब्रह्मचर्य के देवता हैं, तो किसी भी कोई भी आपको ऐसा गलत कार्य नहीं करना है कि जिससे हनुमान जी आपसे नाराज़ हो जाएं और हनुमान जी आपको छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होगे कि अगर आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आजकल आप देखते हैं कि एक चल रहा है ना भाई, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इन सभी चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी आप पर कृपा करें, आपको परीक्षा में सफलता मिले, या आप अपने अंदर दिव्य शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, तो इन सभी चक्करों से आपको दूर रहना है, नहीं तो आपको हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना है, माताओं का अपमान नहीं करना है, बहनों का अपमान नहीं करना है। क्योंकि हनुमान जी की पूजा तभी सफल होती है जब आप भगवान राम और माता सीता की भी पूजा साथ में करते हो। हनुमान जी से पहले राम जी की पूजा करनी चाहिए, और अगर आप पहले नहीं कर रहे हो तो बाद में भी कर लो, लेकिन राम जी की पूजा करना अनिवार्य होता है हनुमान जी की पूजा के साथ में। तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्त पर कृपा करते हैं। इन दो तीन चीज़ों का भी ध्यान अगर आप रख लोगे ना अपने जीवन में, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी एक हनुमान चालीसा भी स्वीकार होगी और एक हनुमान चालीसा पे आपका काम सिद्ध हो जाएगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन सभी नियमों को जीवन में धारण करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर इन सभी नियमों को आप नहीं कर सकते, तो फिर आप चाहे कितने भी हनुमान चालीसा पढ़ो, कितना ही आप हनुमान जी की साधना करो, आपको हनुमान जी की सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हनुमान जी के साथ अगर आपको रहना है और उनके साथ में चलना है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आपकी हनुमान चालीसा भी स्वीकार होगी, आपका हवन भी स्वीकार होगा, आपकी पूजा भी स्वीकार होगी, और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। हिम्मत नहीं है किसी भी भूत की या किसी भी प्रेत की कि वो आपको टच भी कर जाए या आपके ऑरा में भी आ जाए वो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जय माता दी।